क्वेश्चन नंबर 61 है, अ वेव स्टैंडिंग इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग, अप्रगामी तरंग दो तरंगों के अध्यारोपण से बनती हैं जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी बट अपोजिट डायरेक्शन, समान आयाम समान आवृत्ति विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, बंद ऑर्गन पाइप में मूल आवृत्ति होती है तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी √V/4L के बराबर, वेयर V इज वेलोसिटी एंड L आपका ऑर्गन पाइप की लेंथ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, तो सरल आवर्त दोलन में ऊर्जा एक तो कांस्टेंट होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और दूसरा आपका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, इन इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स, यदि साधारण लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। अगर आपका ये 2 टाइम्स कर दिया जाएगा, अगर लेंथ 2 टाइम्स कर दी जाएगी तो 2, तो ये आपका √2 बाहर आ जाएगा, √2, तो ये आपका √2 टाइम्स हो जाएगा, जो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा वो √2 टाइम्स आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन SHM इज, SHM में विस्थापन तथा वेग के बीच कलांतर है तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी π/2 का कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक मोशन, निम्नलिखित में से कौन सी आवर्त गति नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड का जो मोशन होता है वह आपका पीरियोडिक मोशन नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज y = 0.02 sin 2πt - 0.5x, द वेव स्पीड इज, एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया हुआ है तो उसकी चाल याद करनी है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y = a sin ω t माइनस kx, माइनस या प्लस kx। ये कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपका 2π और k की वैल्यू हो जाएगी 0.5। फॉर्मूला हो जाएगा v = ω/k, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो v = 2π/0.5, ये सॉल्व किया तो ये आया आपका 4π मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 4π मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4π मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स द हार्मोनिक्स आर, दो सिरों पर बंधी डोरी में सनांदी हार्मोनिक्स होते हैं तो इसमें आपका ऑल हार्मोनिक्स, सभी सनांदी ऑल हार्मोनिक्स होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, गुरुत्वीय त्वरण g का मान, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है, गहराई बढ़ने पर घटता जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली,
पृथ्वी की सतह के निकट किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अबाउट, तो पृथ्वी से पलायन वेग लगभग होता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से एकांक द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ, भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है, तो यह होता है आपका 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 24 घंटे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्रोपोर्शनल टू, केपलर का तृतीय नियम कहता है कि आवर्तकाल का वर्ग के समानुपाती होता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अर्धवृत्त अक्ष का घन के बराबर होता है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज अबाउट, तो यह आपका 1.6 होती है, चंद्रमा की सतह पर जी का मान लगभग 1.6 होता है, और अर्थ के लिए यह आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय 1 मीटर, अगर ऐसा हो तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपका ऑप्शन नंबर ए जी के बराबर होता है, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच एबव द अर्थ सरफेस इज, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्मॉल जी ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, और एच है हाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो यह आपका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडरवुड जी एम अपॉन आर, कैपिटल जी एम अपॉन आर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड मास बिकम्स डबल, द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस वुड बिकम्स, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कहा गया यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जो नया जी डैश आएगा वो आएगा कैपिटल जी, तो वैसे ही रहेगा, और द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए 2 कैपिटल एम हो जाएगा अपॉन आर अपॉन आपका 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 एक ऊपर ये 2 है, और नीचे से ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 4, और आपका ये स्मॉल जी वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे 8 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 8 टाइम्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास एम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित एम द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स टोटल एनर्जी इज,
एक उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसकी कुल ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, नेगेटिव होती है।